अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम न्यू रेसिपी बना रहे हैं सीख कबाब। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 2 चम्मच भर के ज़ीरा लिया है और 2 चम्मच भर के साबुत धनिया। उसे रोस्ट करके आपने ब्लेंडर में डाल के हल्का सा इसे ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसी बर्तन में डालेंगे यानी फ्राई पैन में डालेंगे 2 चम्मच भर के ही खोपरा, पिसा हुआ खोपरा। उसे भी 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। उसके बाद निकाल लेंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने धनिया और ज़ीरा निकाला था। उसके बाद ही हम इस बर्तन में डालेंगे 2 चम्मच भर के ही बेसन या मकई का आटा जो आपके पास हो। तो मैंने यहाँ मकई का आटा लिया है। 1 से 2 मिनट इसे रोस्ट करने के बाद इसे भी हम इसी कटोरी में डाल देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें डाली थी। और अब इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखें इस तरीके से ये मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। साथ ही हमने ली थी 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप प्याज, जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया है चॉपर में। और अब एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसमें जो है सारी प्याज का पानी जो है हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने निचोड़ लेना है सारा पानी, क्योंकि अगर प्याज या गोश्त में अगर पानी रहेगा तो आपके सीख कबाब जो हैं बिखर जाएंगे। और इस पानी को वेस्ट मत कीजिएगा, इसे आप अपने बालों में लगा लें कोकोनट ऑयल मिक्स करके, इसलिए इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। सिंपल ही देखिए हमने यहाँ प्याज का जो है पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। आप देख सकते हैं ज़रा भी इसमें पानी नहीं है। अब उसी कपड़े में हम रखेंगे गोश्त। तो मेरे पास यहाँ गोश्त का कीमा है बिल्कुल बारीक मशीन का, और ये कीमा है 2 किलो। और 2 किलो कीमे का हमने इसी तरीके से सारे कीमे का जो है पानी निचोड़ लेना है। आपने भी मलमल से कपड़ा लेना है और इस तरीके से इसे प्रेस करना है दोनों हाथों की मदद से, और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो आपने निकाल लेना है। गोश्त का और प्याज का पानी नहीं निकालेंगे तो आपके सीख कबाब जो है अच्छे नहीं बनेंगे। देखें कितना पानी निकला है, हालांकि अब पहले भी हमने इसको छन्नी में रखा था छानने के लिए और उसके बाद भी। अब आप एक खुला बर्तन लें, उसमें हमने जो अभी गोश्त का सारा एक्स्ट्रा पानी निकाला है वो डालेंगे। और इस तरीके से देखें गोश्त बिल्कुल बारीक होना चाहिए आपका, मशीन का कीमा बिल्कुल इस तरीके से, और थोड़ी थोड़ी इसमें चर्बी भी होनी चाहिए। सिंपली अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो 2 मीडियम साइज़ की हमने बिल्कुल बारीक चॉपर में चॉप की थी। साथ ही अब इसमें हमने ऐड किया है लहसुन पाउडर। 2 चम्मच भर के ही आपने इसमें लहसुन पाउडर ऐड करने हैं। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लें और उसे भी अच्छे तरीके से उसका पानी निकाल के वो ऐड कर दें। उसके साथ हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर के। उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के लेना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सारे स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये मैं हर दफ़ा बोलती हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं बच्चों की वजह से, तो इसीलिए आप अगर ज़्यादा खा लें तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसमें ऐड किया है पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के ही पिसी हुई काली मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे नमक। 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ नमक लिया है और हाफ़ टेबल स्पून भर के यहाँ चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। गरम मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून भर के। पिसी हुई हरी मिर्चें लिए हैं 8 से 10 हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसमें ऐड करना है कचरी पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ कचरी पाउडर लिया है। इससे क्या है गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है इसलिए। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें वो मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने पहले ही पीस के रखा हुआ था साइड पे, जिसमें हमने मकई का आटा डाला था, पिसा हुआ खोपरा डाला था, धनिया साबुत और ज़ीरा डाला था। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो हाफ़ कटोरी बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने इसमें धनिया की ऐड करनी है। और अब इन सारे मिक्सचर को आपने मिक्स करना है हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से, ताकि मिक्सचर जो है एक जान हो जाए। इस तरीके से देखें आपने बिल्कुल मिक्सर को ऐड करना है। और साथ ही इसमें आपने एक पैकेट डालना है साशे शान का हमने लिया है। सीख कबाब का मसाला है ये, एक साशे हमने पूरा इसमें ऐड किया है। इससे और भी इसका अच्छा फ्लेवर आने वाला है, ये लाजमी आपने ऐड करना है। और शान का ही कोशिश कीजिएगा कि आप इस्तेमाल कर लें सीख कबाब मसाला, ठीक है। उसके बाद अब देखें इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, कोई भी चीज़ अलग ना रहे, सब चीज़ें जो है गोश्त में मिल जाए। आटे की तरह आप जैसे आटा गूँथते हैं उस तरीके से भले इसको गूँथ लें, कोई भी गुठली ना बने। अच्छे तरीके से सारा मिक्सचर जो है गोश्त का अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरीके से देखें आपने मुट्ठियाँ बना के इसको आपने गूँथना है। और पानी वाली कोई चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं की है, इसलिए ये बिल्कुल खुश्क मसाला है। बिल्कुल भी आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो आपके सीख कबाब जो है बिखर जाएंगे, टूटने लगेंगे।
अच्छे तरीके से आपने इसे इस तरीके से मिक्स करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो यहाँ देखें अच्छे तरीके से सारा मसाला जो है मिक्स हो गया है और ये देखें कोई भी चीज़ जगह खाली नहीं रही है। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें तकरीबन 5 से 7 घंटे के लिए। इस मसाले को आपने मैरिनेट करके रखना है। फ्रिज में भी आप मत रखिएगा, बाहर ही रख दें। अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में रख दें। उसके बाद हमने यहाँ एक अंगीठी ली थी छोटी सी, मेरे पास यहाँ अंगीठी थी जिसमें हमने कोयले पर अच्छे तरीके से आग लगा ली है। अब हमने क्या करना है, अंडा लेना है। अंडे से क्या होता है, ये कबाब जो है आपके बिखरेंगे नहीं, सीख में अच्छे तरीके से टिक जाएंगे और टूटेंगे नहीं। अब हाथ में इस तरीके से एक पेड़े जितना आपने मिक्सचर लेना है कीमे का और इसे इस तरीके से सीख में सेट करना है। ये देखें बिल्कुल आराम से दबाना है आपने, ज़्यादा ज़ोर से नहीं इसको प्रेस करना, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसके कबाब की शेप देनी है। और थोड़ा सा अंडा लगा के आप बनाएंगे तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनने वाले हैं। तो यहाँ देखें एक कबाब हमने इस तरीके से बना लिया है। अब इसी तरीके से बाकी सारे भी कबाब जो है हम सीख में सेट कर लेंगे। मेरे पास बिल्कुल बारीक सीख थी, आप लोग के पास अगर चौड़ी है तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन इस पर भी आराम से बन सकते हैं। अगर आपके पास अंगीठी नहीं है तो आप सिंपली क्या करें, कबाब बना के उन्हें फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद अब इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे ऊपर, क्योंकि हमने घी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। अब इसे सेकते हुए आपने इस पर घी लगाना है। अब इसी तरीके से बाकी के भी हम कबाब जो है बना लेंगे। तो यहाँ देखें एक कबाब अच्छे से सेक चुका है। मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। मज़ेदार और सिंपल इतने मज़ेदार ये कबाब बने थे, बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई किए और मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें। फिर लेकर आऊँगी न्यू रेसिपीज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।